हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम जारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं दोस्तों आपको पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में जितने भी एएलपी टेक्नीशियन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। किन्हीं यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? चार ऑप्शन है देख में से आपको एक का राइट आंसर देना है। पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों गैलीलियो ने, बी ऑप्शन है मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने या न्यूटन ने। दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। सेक उससे पहले हम बात करेंगे इसके प्रश्न की डिटेल के बारे में। डिस्क्रिप्शन है हमारा, आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई थी। यानी जो आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा गया था? गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। यानी कि अंधेरी रात में इन्होंने आसमान का अध्ययन किया था। मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है। क्या होता है? एक विशाल गैस पुंज होता है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न अगला हमारा, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? यहाँ पर दोस्तों आपसे विश्व का पूछा है, ना कि इंडिया का। ठीक है, तो दोस्तों विश्व का भूगोल का संस्थापक किसको कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों इटे इरेटोस्टीथ। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोलवेता इरेटोस्टीज यूनानी थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वर्ताकार है? क्या है दोस्तों? दीर्घ वर्ताकार है। ये दोस्तों केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। हम बात करते हैं केपलर के कुछ खोज के बारे में। जैसे खगोल शास्त्री केपलर ने कहा था कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। क्या कहा था इन्होंने? ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और ये किसने बोला था? ये केपलर ने बोला था। ठीक है, और वो भी किसके? सौरमंडल में जितने भी ग्रह होंगे, जितने जैसे सौरमंडल के जितने भी ग्रह होंगे उनके दीर्घवृत्ताकार में ये का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा आज का चौथा प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? दोस्तों धूमकेतु लगाता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सूर्य के जो धूमकेतु है उसके बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल कण, यानी कि जो छोटे छोटे मिट्टी के कण धूल कण हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी भी हो गई इसमें, बर्फ के गैस संग्रहण को धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य और उसके चारों ओर जो भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्कलाएँ तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पाँचवा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्या दोस्तों? सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है सौरमंडल से, धूमकेतु है और यहाँ पर ग्रह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपसे नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा निहारिका। ठीक है, निहारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। छठा नंबर का प्रश्न से पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, पाँचवें नंबर के प्रश्न के बारे में। निहारिका और सौर प्रणाली का भाग नहीं है। क्या दोस्तों?
नीहारिका है जो सौर प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि नीहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। क्या है दोस्तों? नीहारिका एक घूमते हुए बादल, गैसों के बादल हैं। सूर्य तथा इनके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई। क्या हुई थी? इन्हीं गैसों के बादलों से हुई थी। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, सूर्य, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं। ये सब क्या है? सौरमंडल के भाग हैं। किसके हैं? सौरमंडल के भाग हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, सूर्य और उल्काएं, ये सभी सौरमंडल के भाग हैं। हम चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों हमारा, पल्सर क्या होते हैं? दोस्तों ये पल्सर क्या होते हैं? दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं, तो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। आप ये मत समझ लेना पल्सर गाड़ी, ठीक है? उसी के नाम पर क्या पता पल्सर गाड़ी रखा गया हो, ठीक है? हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम बात करेंगे पल्सर के बारे में, ठीक है? पल्सर है क्या? पल्सर तेजी से घूमने वाला एक तारा है। क्या है दोस्तों ये? पल्सर जो तेजी से घूमने वाला एक तारा है, ठीक है? जो चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इनकी कक्षा से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण अधिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ आगे बच जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, ये छठा प्रश्न 2 बार आ गया है। यहाँ पर जो आगे कट रहा था, इस अवस्था में पल्सर या न्यूट्रॉन तार कहलाते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? ये दोस्तों 4 जुलाई को होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? 4 जुलाई को। हम बात कर लेते हैं पृथ्वी और सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो इसमें अवसोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अवसोर कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होती है। कब होती है ये? आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ठीक है? हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, सूर्य के चारों घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर जो हमारा सूर्य है, क्या है दोस्तों? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चारों ओर घूमने वाले ग्रह को कितनी संख्या होती है दोस्तों? ये कितने? टोटल 8 ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। क्या है दोस्तों? डायरेक्ट आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, जैसे प्रश्न दे दिया था आपको, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको राइट आंसर देना होगा 8। ये हैं, उनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से, क्या दोस्तों? पश्चिम से, पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। परंतु शुक्र व अरुण इनके अपवाद हैं। क्या है दोस्तों? शुक्र और अरुण इनके अपवाद हैं। ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से उल्टा होता है। ये दोनों हैं, दो ग्रह हैं जो उल्टा है, जो सूर्य के चारों ओर पूर्व से चलते हैं। ये कहाँ से चलते हैं? पूर्व से चलते हैं और पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे चलते हैं और यहाँ से ये चलते हैं, ठीक है? हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है 9वां हमारा, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या है दोस्तों? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है? हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, जिन्होंने गैनीमिड सबसे बड़ा है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जो बृहस्पति है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमिड है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। क्रम पूछा गया है दोस्तों यहाँ, तो दोस्तों क्रम हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है? हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम बात करेंगे सौर प्रणाली के 8 ग्रह के,
जिनके आकार के अनुसार इस क्रम क्रम इनके हो जाएंगे। शनि, शनि से पहले हमारा बृहस्पति आएगा, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, फिर आएगा पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बुध के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों बुध के ये ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आपसे इस क्वेश्चन को उठा लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 बुध के उपग्रह हैं। ठीक है, यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों, बुध सूर्य के सबसे निकट तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है दोस्तों? बुध सूर्य के बुध सूर्य के सबसे निकट तथा सूर्य के सबसे निकट है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। क्या है दोस्तों? बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आज का 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? दोस्तों वो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बुध और शुक्र के उपग्रहों के बारे में। बुध क्या है दोस्तों? बुध सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सूर्य के दूसरा निकटवर्ती ग्रह एवं सूर्य की 225 दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है? 225 दिन में परिक्रमा करता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में। क्या है दोस्तों? सूर्य के विपरीत दिशा में पूर्व से। क्या दोस्तों? पूर्व से यहाँ से चलता है और पश्चिम में की ओर चलता है। पूर्व से चलता है और पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है ये। शुक्र को सांझ का तारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद कर लेना। शुक्र को सांझ का तारा, बोहर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन या बहन के नाम से जाना जाता है। बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह के बुध के उपग्रह के बारे में, जो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, डबल बार आ गया दोस्तों ये प्रश्न, कोई बात नहीं। हम चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैट डैट्स के बराबर है। तो दोस्तों ये है अर्धदीर्घ अक्ष के घन के बराबर। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। केपलर के नियम के अनुसार, क्या है दोस्तों? केपलर के नियम के अनुसार ग्रह के गति की अवधि अर्धदीर्घ अक्ष घन के समान होती है। इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की थी। किसने की थी? केपलर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न 15 नंबर की। बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? दोस्तों बुध ग्रह है ना, वहाँ पर कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। ठीक है, 88 दिन होते हैं, 88 दिन होते हैं। हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध 88 दिनों पर नहीं है। किसके? बुध के कोई उपग्रह नहीं है, 90 दिन के बराबर होता है। बात कर लेते हैं हम 16 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? क्या है दोस्तों? बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के दोस्तों 3 तो उपग्रह हैं, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, लेकिन डीमोस यहाँ ये बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीमोस की बारे में। डीमोस मंगल का उपग्रह है। किसका मैं है? ये मंगल का उपग्रह है डीमोस। ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है दोस्तों? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इनके 67 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैरिस्टो, गैनीमेड आदि इसके प्रमुख उपग्रह हैं। इनके लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको छोटा सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। खगोल भौतिकी में ब्रह्मा अंतरिक्ष में स्थित होल जहाज से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका नाम दिया गया था
व्हाइट होल। क्या दोस्तों? व्हाइट होल नाम दिया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में स्थित ऊर्जा वे तारे जो आकाशगंगा के स्थित ब्रह्मा स्थिति होता है, उन्हें व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। यह एक छिद्र की तरह होता है। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के तो दोस्तों सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा है? सूर्य के सबसे समीप ग्रह। तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में सूर्य के समीप बुध ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, दोस्तों क्रम है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। किसके अनुसार है ये? सूर्य से दूरी। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक होती है? खगोलीय पिंड की दूरी होती है नेपच्यून की। किसकी होती है? नेपच्यून की। हम बात कर लेते हैं सौरमंडल के 8 उपग्रहों में खगोलीय पिंड में वरुण को ही नेपच्यून की दूरी सबसे अधिक होती है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, लगभग में बताना दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान का हजारों भाग। क्या है दोस्तों? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किसका है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों के मुक्त में होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो दोस्तों। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार की टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए अगला टॉपिक लेकर जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।